खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं मोहब्बत में आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ फिर से पैसे की खुशखबरी के बारे में। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं पैसे की खुशखबरी पे। हमने काफ़ी वीडियोस इससे पहले बनाई। अब ये वीडियो जो है ये उसी सीरीज़ का हिस्सा है। पिछली बार पैसे की खुशखबरी के बारे में बात की गई पिछली वीडियो में, पर उसमें पैसे की खुशखबरी का एक हिस्सा देखा गया था जिसका नाम था कि मसीही छोटे खुदा हैं और उनके अल्फाज में ताकत है कि वो चीज़ों को बना सकें। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, उसी बात के बारे में और आगे सोचने की कोशिश करेंगे और बाइबल में से देखने की कोशिश करेंगे क्या ये बात सच है कि नहीं। क्या मसीहियों के अल्फाज में ताकत है चीज़ें बनाने की कि नहीं, हालात बदलने की कि नहीं। चले आए हम उसी हवाले को देखेंगे जो पिछली बार देखा गया था। हमने पिछली बार देखा था खुदावंद के कलाम में से याकूब 3 बाब में से कि ज़ुबान के बारे में कि ज़ुबान आग लगा देती है, ज़ुबान शरारत का आलम है इंसान के जिस्म में। तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा और आगे देखेंगे। चले आए खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे याकूब का खत, उसके 3 बाब, उसकी 1 से 14 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के ज़रिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हरे कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बदुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बदुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में दाना और फहीम कौन है जो ऐसा हो
वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। अब इतना बड़ा हवाला पढ़ने का मकसद, हवाला पढ़ने का मकसद ये है कि आप समझ सके ये जो आयतें बयान की जाती हैं, मतलब कि छोटी सी जुबान है जिसकी मिसाल यहाँ पर आग की दी गई है। जिस तरह छोटी सी आग से पूरा का पूरा जंगल जल जाता है, उसी तरह छोटी सी जुबान की बात से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा बताया जाता है कि मसीही की जुबान बेशक छोटी है पर उसमें बहुत ताकत पाई जाती है, उसके अल्फाज में बहुत ताकत पाई जाती है। ऐसी ताकत पाई जाती है जो हालात को तब्दील कर दे, वाकयात को तब्दील कर दे, आपके लिए चीजें बनना शुरू हो जाए, आपके लिए पैसे बनना शुरू हो जाए, आपके लिए वो घर बनना शुरू हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा था। पर इस हवाले में ये बात आपको नहीं मिलती। ये बात बहुत साफ है कि इस हवाले में कहीं पर भी जिक्र इस बात का नहीं है कि आपके अल्फाज कुछ चीज़ों को बनाते हैं। तो फिर सवाल ये होना चाहिए कि किस चीज़ का जिक्र है इस हवाले में। हाँ, हर किसी के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि अगर ये बात नहीं है जो झूठे खादमीन कहते हैं कि आपके अल्फाज में इतनी ताकत है जिससे चीज़ें बने, तो फिर कौन सी बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो बात की जा रही है दरअसल वो इस बारे में है कि इंसान की जो जुबान है वो शरारत पैदा करती है। मतलब पहली आयत में देखें तो खादमीन का जिक्र चल रहा है कि बहुत से खादम ना बने, क्योंकि खादमीन ज्यादा सजा पाएंगे। क्यों? क्योंकि खादमीन कलाम सुनाते हैं और बात की जाती है। जब बात की जाती है तो जब गलत बात वो कोई कर दे तो तफरके पैदा होते हैं, जिसका जिक्र आपको इस हवाले में आगे मिलता है। तफरके पैदा होते हैं, जुदाइयां पैदा होती हैं। 14वीं आयत इस बात को साफ कर देती है। वो तफरकों के बारे में यहाँ पे बात चल रही है कि गलत बात करने से तफरके पैदा होते हैं। इसी वजह से हर किसी को खादम नहीं बनना चाहिए, सिखाने वाला नहीं बनना चाहिए, उस्ताद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गलत बात से बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। अब हम जब इस बात को समझ लेते हैं, यहाँ पे खादमीन की बात चल रही है, तो अब हम बेहतर तरीके से इस हवाले को समझ सकते हैं। कैसे? मतलब जब आग की बात की जाती है कि एक छोटी सी आग से पूरा का पूरा जंगल जल जाता है, तो फिर खादिम उस्ताद की छोटी सी बात से पूरा का बहुत सी जुदाइयां फैल सकती हैं, बहुत से तफरके फैल सकते हैं, बहुत से झगड़े हो सकते हैं, जिस तरह छोटी सी आग से पूरा का पूरा जंगल जल जाता है। अब वही मिसाल आप कश्ती पर ले जाएं तो कश्ती एक छोटी सी पतवार से चलाई जाती है। कश्ती बेशक छोटी सी पतवार से तो चलाई जाती है, अब पतवार तो छोटी है, कश्ती बड़ी है। जुबान इंसान का छोटा अज़ू है, एक उस्ताद की जुबान जो है वो भी छोटा सा अज़ू है, पर जो वो बात करता है उससे या तो खिदमत बढ़ती है, लोगों की जुदाइयां खत्म होती हैं, या फिर उनमें जुदाइयां और तफरके पैदा होते हैं। जो झूठे खादमीन हैं, जब वो हसद से बात करते हैं, और जब हसद से बात करते हैं और गलत बात करते हैं तो उससे जुदाइयां होती हैं और बहुत से मसले हो सकते हैं। ये हवाले को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। हम याकूब पर थे, अभी हम अगले हवाले को देखेंगे। खुदावन के कलाम में जो झूठे खादमीन इस्तेमाल करते हैं इस बात को आगे फैलाने के लिए कि इंसान के अल्फाज में इतनी ताकत है, मसीह के अल्फाज में इतनी ताकत है कि वो चीज़ों को तख्लीक कर सके। और एक बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि ये तालीम मसीही नहीं है, ये तालीम मसीही नहीं है। ये बात ली जो गई है ये है न्यू एज से। न्यू एज ख़ास किस्म की तालीम है
जो जिसका मसीहत से कोई लेना देना नहीं है, पर उस बात को मसीहत में लाया जाता है, उस बात को मसीहत में लेकर आया जाता है ताकि गलत तरीके से लोगों से पैसे लिए जा सकें। और इस बात को मैं थोड़ा सा आगे फिर करूंगा, पर उससे पहले मैं हवाला एक और देखना चाहता हूं जिसको ये गलत खादमीन इस्तेमाल करते हैं। इंसाल 18 बाब 21 आयत, खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। यहां पर जो बात चल रही है कि जुबान जो है इंसान की, उससे गलत और सही बातें दोनों होती हैं। अगर आप सही बात करेंगे तो आपके लिए जिंदगी का बायस होगा। आप किसी के साथ सही बात करेंगे तो वो आपके साथ झगड़ा नहीं करेगा और आप लंबी जिंदगी गुजारेंगे। पर अगर आप किसी के साथ गलत बात करेंगे और आप उससे झगड़ा करेंगे तो फिर वो आपकी जिंदगी छोटी हो जाएगी, मतलब कि वो आपको मार सकता है। और जो जुबान से दोस्ती करते हैं, जो लोग ज्यादा बातें करते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा बड़ा मसला हो सकता है मरने का। ठीक, तो इस हवाले का ये मकसद है। अब गलत खादमीन इस हवाले को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आपके अल्फाज में जिंदगी मौत की ताकत है। जिंदगी मौत की ताकत है, इतनी ताकत है कि एक खादिम को, एक झूठे खादिम को मैंने कहते हुए सुना था कि एक जगह पर हम गए, वो आंटी काफी दर्द में थी, हमने उन पर दुआ की तो रिलीज हुई उनकी जिंदगी और वो मर गई। और फिर उन्होंने ये आयत बोली, तो उन्होंने मतलब कि उस बात को समझाने की कोशिश की कि ये आयत इसी बारे में है कि आपके अल्फाज, आप जाएं कहीं पे और आप किसी की जिंदगी को खत्म भी कर सकते हैं अपनी बात से। सिर्फ इस तरह आप दुआ करें और क्या पता उसकी जिंदगी रिलीज हो जाए, खत्म हो जाए। पर मैंने आपको यह हवाला समझा दिया। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा खात्मे की तरफ लाऊंगा कि पैसे की खुशखबरी का और आपके अल्फाज से चीजें बनती हैं, इस चीज का ताल्लुक क्या है। जैसे कि पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि पैसे की खुशखबरी खुदा को एक मफाद का जरिया बनाती है। मतलब कि मुझे पैसा चाहिए तो मैं मसीह पर ईमान लाऊंगा और तौबा करूंगा ताकि मैं बहुत सा पैसा हासिल कर सकूं। ठीक, अब उसी बात को आपके अल्फाज से चीजें बनने पर लगाएं कि खुदा ने आपके अल्फाज में इतनी ताकत रख दी है कि जो आपकी दिल में ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। अब खुदा को सिर्फ एक मफाद का जरिया बनाया गया, खुदा के पास आने को ऐसी बात कर दी गई कि खुदा ने आपके अल्फाज में ही इतनी ताकत रख दी है कि उससे चीजें बन जाए। अब इस सारी बात में मसला पता है, आप देख रहे होंगे, शायद आपने नोटिस ना किया हो, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस सारी बात में मसला ये चल रहा है कि खुदा की मर्जी किधर है। खुदा की मर्जी किधर है कि जब खुदा आपको कुछ देना चाहता है या नहीं देना चाहता, अब ये तो खुदा की मर्जी तक है। आप खुदा की मर्जी को नहीं बदल सकते और खुदा जो चाहता है वो करता है और खुदा हर चीज पे इख्तियार रखता है। हम इख्तियार नहीं रखते, हमारे अल्फाज इख्तियार नहीं रखते, खुदा कादिर मुतलिक इख्तियार रखता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और पर ये जो झूठे खादमीन हैं ये चाहते हैं कि इंसान को बढ़ाया चढ़ाया जाए, लोगों को खुश किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आपके अल्फाज में ताकत है, आपका मकसद, आपका पैसा, आपकी ख्वाहिश। पर खुदा की मर्जी का नहीं जिक्र किया जाता कि शायद खुदा नहीं चाहता कि आपको वो बड़ी गाड़ी मिले जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, और खुदा को सिर्फ एक लालच का जरिया बनाया जाता है। जागिए, जागिए, बाइबल को पढ़िए, खुदा के कलाम में से सीखिए। खुदा अपना हाथ बढ़ाता है इंसान की तरफ। खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया अपने बेटे के वसीला से। आप अपना हाथ बढ़ाइए और थाम लीजिए उस खुदा को
अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और मसीह पर ईमान लाइए। और जब आप मसीह पर ईमान लाएंगे तो आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। खुदा इस्लाम के वसीला से आपको बरकत दे।